हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग किया था सेमीकंडक्टर्स से। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर के बाद हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर में हमने डिस्कस किया था दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास होते हैं। एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बनता है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन डायोड की मदद से हमने बनाया था ट्रांजिस्टर, जो कि 3 मोड में ऑपरेट होता था। अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करें तो ये कट ऑफ और सैचुरेशन मोड में वर्क करता है, और एम्पलीफायर के फॉर्म में अगर यूज करना है तो उसे एक्टिव मोड में यूज कर सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर की मदद से हमने बनाए थे लॉजिक गेट्स, और इसी लॉजिक गेट से हमने बनाए थे अलग अलग कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसी तरह से ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें अगर हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जिसको हम बोलते थे फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स। ओके, तो इसी लॉजिक गेट से हम बना सकते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ये जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, इसमें एक बेसिक कंपोनेंट था जिसे हम बोलते थे फ्लिप फ्लॉप। और आपको पता ही होगा कि ये जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है वो एक टाइप का मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, जिसमें हम सिंगल बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, 1 बिट डेटा स्टोर करना हो तो आपको एक फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है। ओके, जिसमें हम 1 या 0 को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप थी, इसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते थे, और जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तब ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अपडेट होता था। ओके, इस तरह के अगर हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करेंगे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ बिट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके एक रजिस्टर बनाया था। तो ये जो रजिस्टर होते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है इसे रजिस्टर बोला जाता है, जिसमें मोर देन 1 बीट हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इस तरह के मल्टीपल रजिस्टर को एक साथ कंबाइन किया जाए तो इसे बोलते हैं पेज और सिंपल एक स्मॉल मेमोरी डिवाइस। और ये जो मेमोरी डिवाइस है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर में से बना है, तो इसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस के अलग अलग और भी टाइप्स होते हैं जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी डिवाइस में देखेंगे, लेकिन अब तक जो भी हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर सीरीज में देखा है उन सब का हमने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। हमने स्टार्ट किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स से। ओके, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर देखे थे। उससे हमने बनाए थे पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम एक साथ कंबाइन करें, 2 पीएन जंक्शन डायोड को, तो उससे बनता है एक ट्रांजिस्टर। और अलग अलग ट्रांजिस्टर को आप एक साथ अलग अलग लॉजिक पे कनेक्ट करोगे तो उससे बनता है एक लॉजिक गेट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक 3 टाइप के लॉजिक गेट थे। ओके, एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। उसी लॉजिक गेट से हमने अलग अलग और डिराइव्ड लॉजिक गेट एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट बनाए थे, स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट बनाए थे, और उसी लॉजिक गेट को इस्तेमाल करके हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन किए थे, जैसे कि एडर, देन सबट्रैक्टर, देन मल्टीप्लेक्सर, देन डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, और इसी लॉजिक गेट को हमने यूज करके अलग अलग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बनाए थे, जिसमें बेसिक था फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अलग अलग टाइप के थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हम सिंगल बिट डेटा को स्टोर करते थे। और इसी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कंबाइन करके, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके हमने बनाया था रजिस्टर, जिसमें
serial in, serial out, CPO, serial in, parallel out, then PSO, parallel in, serial out and PPO, parallel in, parallel out। इस तरह के बेसिक रजिस्टर्स डिजाइन किए थे जिसमें डेटा को आप स्टोर कर सकते थे या शिफ्ट कर सकते थे और अलग अलग ऑपरेशन ले सकते थे। इसी तरह के मल्टीपल रजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे और हम बनाएंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस को समझने के लिए आपको थोड़े से अमुक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझने की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेमोरी डिवाइस है, इस मेमोरी डिवाइस में अलग अलग लोकेशन होते हैं, जो लोकेशन पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई MP3 फॉर्म में म्यूजिक हो सकता है, या कोई मूवी हो सकता है, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सब डेटा है, इसे हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो लोकेशन है वो बीट वाइज या बाइट वाइज हम सेट करते हैं। इस यूनिक आइडेंटिटी वाले लोकेशन को हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशन, जो कि एक स्पेसिफिक एड्रेस से जुड़ा होता है। जो भी डेटा स्टोर होगा वो स्पेसिफिक एक मेमोरी लोकेशन पे या एड्रेस पे स्टोर होता है। तो जितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हो इतने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप 4 बिट का रजिस्टर यूज करते हो तो उसमें 4 बिट डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 8 बिट का रजिस्टर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर यूज करना चाहो तो एक रजिस्टर में आप 8 बिट स्टोर कर सकते हो। इस तरह के अगर आपने 4 बिट वाले 20 रजिस्टर यूज किए हैं तो यहाँ पे आपको 80 बिट का स्टोरेज मिलेगा। ओके, आप जानते हो 8 बिट यानी 1 बाइट होता है, तो आपको यहाँ पे 10 बाइट डेटा स्टोरेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 10 रजिस्टर्स यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 80 बिट, सिमिलरली 80 बिट का स्टोरेज मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 80 बिट को बाइट में लिखना चाहो तो ये हो सकता है 10 बाइट। ओके, तो ये जो हमारे पास बाइट्स है इसे हम बोल सकते हैं मेमोरी की कैपेसिटी। ओके, तो एक नेक्स्ट फॉर्म, एक टर्म आ गया जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटी। ये कैपेसिटी क्या इंडिकेट करेगा, कैपेसिटी इंडिकेट करती है टोटल नंबर ऑफ बिट दैट मेमोरी कैन स्टोर। ओके, जो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो हम नंबर ऑफ बीट में इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो मेमोरी है इसका जो यूनिट है, जो स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट है वो बिट्स है। ओके, या फिर आप बाइट्स में भी इंडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक यूनिक लोकेशन के साथ आपको अलग अलग मेमोरी स्टोरेज और लोकेशन मिल जाएंगे जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं मेमोरी में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास कोई एक मेमोरी डिवाइस है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ओके, और इस रजिस्टर्स में आपको कोई डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह का 3 रजिस्टर और 4 बिट के रजिस्टर है। ओके, 3 अलग अलग रजिस्टर्स है हमारे पास जिसमें हम इंडिविजुअल रजिस्टर में 4 बिट स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मेमोरी डिवाइस है जिसमें एड्रेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस 0 then 1 then 2। इसी तरीके से अगर आप बहुत सारे रजिस्टर्स यूज करोगे तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन आप इंडिकेट कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रजिस्टर जिसका लोकेशन है 0, इसमें हमें कोई डेटा स्टोर करना है। ओके, जो कि डेटा है 1001। इस डेटा को अगर आपको स्टोर करना है, यहाँ पे आपको डेटा को ऐड करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं राइटिंग प्रोसेस। ओके, तो ये जो फिगर होगा इसे हम बोलेंगे राइटिंग ऑपरेशन। इस राइटिंग ऑपरेशन से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास डेटा है इस डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसे स्टोरिंग प्रोसेस। ओके, डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन होगा जिसमें हमारे पास डेटा है, इसे हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। ओके, दूसरी प्रोसेस क्या होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सेकेंड एड्रेस जो रजिस्टर है इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डेटा है 1100।
इस डेटा को आपको रीड करना है या रिट्राइव करना है तो वो सेकंड प्रोसेस होगी, यानी कि जो मेमोरी में ऑलरेडी डेटा है इस डेटा को आपको रिट्राइव करना है तो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा सेकंड एड्रेस पे या सेकंड लोकेशन पे आपको डेटा मिलेगा 1100 और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिंग प्रोसेस। तो सेकंड ऑपरेशन होगा यहाँ पे रीडिंग ऑपरेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेमोरी के। एक प्रोसेस होती है जिसमें डेटा हमारे पास है, इस डेटा को हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो इसे हम बोलते हैं राइटिंग प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी डेटा मेमोरी में स्टोर है और इसे हमें रिट्राइव करना है तो इसे हम बोलते हैं रीडिंग प्रोसेस। ओके, जब भी कोई मेमोरी डिवाइस अलग अलग इनपुट आउटपुट से कंबाइन होता है और कम्युनिकेट करता है तो उसमें बेसिकली 3 टाइप के बसेस की रिक्वायरमेंट है। ओके, 2 बस है, इसमें नंबर ऑफ वायर्स यूज होते हैं और 2 कंट्रोल सिग्नल यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से कोई एक मेमोरी डिवाइस है, तो इस मेमोरी डिवाइस में फॉर एग्जांपल हमें डेटा ऐड करना है, ओके, जिसे हम राइटिंग प्रोसेस बोलते थे। तो डेटा को यहाँ पे राइट करवाने के लिए या रीड करवाने के लिए यहाँ पे एक बस होती है जिसे हम बोलते हैं डेटा बस। ये जो डेटा बस है वो यहाँ पे मेमोरी में से डेटा रीड कर सकती है या राइट करवा सकती है। तो यहाँ पे ये जो डेटा बस है इसमें डेटा इनपुट भी हो सकता है या आउटपुट भी हो सकता है। ओके, अगर आपको यहाँ पे रीडिंग प्रोसेस करनी है तो रीडिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, मेमोरी में से डेटा रीड करके कोई आउटपुट डिवाइस या कंट्रोलर को या माइक्रो प्रोसेसर को देना है तो इसे हम रीडिंग प्रोसेस बोलेंगे। तो रीडिंग प्रोसेस में ऑलरेडी डेटा मेमोरी में होगा जिसे रीड करके वो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को देगा। ओके, तो ये फर्स्ट एक प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस हो सकती है कि कोई आपके पास सेंसर है या माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेस्ड डेटा आता है, इसे आपको मेमोरी में स्टोर करना है तो इसे हम बोलते हैं राइटिंग प्रोसेस। यानी कि डेटा बस है वो बायडायरेक्शनल बस है जिसमें डेटा आप रीड करवा सकते हो या राइट करवा सकते हो, तो एक आएगी डेटा बस। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास जो डेटा है वो 8 बिट में डिवाइड हुआ है, ओके, तो 8 बिट या 1 बाइट का डेटा है, इसे बोलते हैं वर्ड स्पेस और वर्ड लेंथ। ओके, तो ये वर्ड लेंथ जितनी भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 4 बिट में डेटा को डिवाइड किया है तो 4 बिट के जो डेटा है इस डेटा बस के थ्रू मेमोरी में स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा बस होगी वो 4 बिट की होगी। अगर आपके पास 8 बिट की वर्ड लेंथ है तो यहाँ पे 8 बिट की डेटा बस रिक्वायरमेंट 8 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इसी तरीके से जो डेटा माइक्रो प्रोसेसर से या माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे आता है या मेमोरी में से रीड करके आप कोई डिवाइस को आउटपुट देते हो तो इसके लिए यहाँ पे एक एड्रेस बस होती है। ये एड्रेस बस का फंक्शन क्या है, जो भी डेटा आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर से या माइक्रो कंट्रोलर से उसे कहाँ पे स्टोर करना है। ओके, इसके लिए जो एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए एड्रेस बस यूज होती है। और कोई डेटा है जिसे आपको यहां से रीड करके कोई डिवाइस को देना है तो इसके लिए आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन से एड्रेस से आपको डेटा रीड करना है तो इसके लिए एड्रेस बस होती है। ओके, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने के एड्रेस लाइन यूज की है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो इस एड्रेस बस पे डिपेंडेंट है। तो कैपेसिटी कितनी होगी, तो कि कैपेसिटी होगी 2⁻k जितनी। ओके, यहाँ पे आपके पास एड्रेस बस है वो k नंबर ऑफ k एड्रेस बस है तो यहाँ पे आपको मिलेगी कैपेसिटी इज इक्वल टू 2⁻k। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 एड्रेस बस यूज करते हैं तो यहाँ पे होगा k इज इक्वल टू 2। ओके, तो कैपेसिटी कितनी होगी 2⁻2 यानी कि 4 बिट की। ओके, तो यहाँ पे आप 4 बिट स्टोर कर सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे बाइट में डेटा स्टोर करते हो तो यहाँ पे 4 बाइट डेटा आपको मिलेगा। 4 बाइट आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो या 4 बाइट का डेटा यहाँ से रीड करके कोई डिवाइस को दे सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 4 है, 4 एड्रेस लाइन आप यहाँ पे यूज करते हो, तो यहाँ पे कैपेसिटी चेंज होके कैपेसिटी C2 फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁴ यानी कि 16 बाइट का डेटा। तो आप यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करवा सकते हो 16 बिट। फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू नॉर्मली 10 यूज होता है, ओके। तो k इज इक्वल टू 10 करोगे तो कैपेसिटी कितनी होगी 2⁻10 यानी कि 1024 बाइट। अभी आपको पता है 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, ओके। तो 1 KB की मेमोरी रिक्वायरमेंट आपकी है, तो इसके लिए आपको कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, एड्रेस लाइन चाहिए 10, k इज इक्वल टू 10, ओके। यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना है। एक चीज है कि वर्ड लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 8 बिट का डेटा यूज करते हो या डेटा लाइन यहाँ पे जितनी है वो 8 डेटा लाइन है, ओके। तो यहाँ पे वर्ड लेंथ होगी 8 की, ओके। और सेकेंड थिंग है एड्रेस बस। एड्रेस बस अगर आप यहाँ पे k इज इक्वल टू 10 यूज करते हो तो इससे आपको कैपेसिटी पता चल जाएगी, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एड्रेस लाइन दी गई है और इससे आपको चेक करना है कि मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी, मेमोरी कितना डेटा को स्टोर कर सकती है। तो आप यहाँ पे सिंपली 2⁻k वर्ड लिखोगे तो आपको यहाँ पे n बिट पे कैपेसिटी पता चल जाएगी, ओके। कि आपकी मेमोरी डिवाइस, आपका जो मेमोरी डिवाइस है वो कितना बिट स्टोर कर सकता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि मेमोरी किस तरह से बनती है और किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज होता है उसमें अलग अलग 3 टाइप की मेमोरी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में आपके पास 3 अलग अलग टाइप की मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट होता है एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड होता है सेकेंडरी मेमोरी, और थर्ड वन होता है कैच मेमोरी। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और लास्ट वन जो कि सबसे फास्ट मेमोरी है वो है कैच मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी जो कि पावर जब भी कट हो जाता है तो इसमें जो भी डेटा स्टोरेज होता है, डेटा स्टोर हुआ है वो इरेज हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा जब भी पावर ऑफ होगा तो ये मेमोरी में से डेटा इरेज हो जाता है। तो इस तरह के मेमोरी डिवाइस में अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी जिसमें आता है रैम, ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं इसमें बेसिकली डेटा जो स्टोर होगा वो प्रोसेसिंग के लिए डेटा स्टोर होता है, और इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ज़्यादा होती है, ओके। नेक्स्ट है स्टोरेज के लिए जो यूज़ होने वाली मेमोरी है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो परमानेंटली डेटा स्टोर होना चाहिए, तो इसके लिए जो यूज़ होती है वो सेकेंडरी मेमोरी है। फॉर एग्जांपल रोम, ओके, रीड ओनली मेमोरी। और ये जो मेमोरी है इसमें जब भी पावर कट होता है तो कोई डेटा इरेज नहीं होता है, यानी कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ओके। जब भी पावर कट होगा तो इसमें डेटा एज इट इज रहेगा, जब भी पावर ऑन करोगे तो आपको डेटा एज इट इज मिलता है। और ये लो स्पीड में यूज़ होती है, ओके। जो बेसिक हाई स्पीड में ये रिक्वायरमेंट है उसमें रैम यूज़ होती है और प्राइमरी मेमोरी यूज़ होती है। जो भी लो स्पीड के मेमोरी डिवाइस है जो कि बेसिकली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी है, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोम आप बोल सकते हैं रैंडम और रीड ओनली मेमोरी, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और इंटरनल हार्ड ड्राइव जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। और थर्ड वन दैट इज कैच मेमोरी, और ये जो कैच मेमोरी है ये कैच मेमोरी बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है,
जब भी कोई आपको डेटा प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा कैच मेमोरी में आता है और कैच मेमोरी से ये प्रोसेस होता है। तो जितनी ज़्यादा कैच मेमोरी होगी इतना ही ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। तो ये कैच मेमोरी बेसिकली हाई स्पीड के लिए यूज़ होती है, इसीलिए इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप के मेमोरी डिवाइस। फर्स्ट वन प्राइमरी, जिसमें डेटा प्रोसेस के लिए यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा प्रोसेस होगा उसमें तो यहाँ पे जो डेटा प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेस होके आपको डेटा आउटपुट में मिलता है। और ये जो मेमोरी डिवाइस है इसमें हाई स्पीड मिलती है और इसी वजह से इसकी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ज़्यादा होती है और स्पीड भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे डेटा जब पावर कट होता है तो ये इरेज हो जाता है, इसी वजह से इसे वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं और ये परमानेंट स्टोर रहता है जब तक आप इसे डिलीट नहीं करते या फॉर्मेट नहीं करते तब तक। ओके, तो इसमें हम यूज़ करते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, और CD ड्राइव और DVD ड्राइव। ओके, तो इस तरह के जो भी डिवाइस है इसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेटा जब पावर ऑफ होता है तो भी यहाँ पे डेटा एज इट इज रहता है, इसी वजह से इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसकी कॉस्ट है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। ओके, और यहाँ पे जो स्पीड आपको मिलती है वो स्पीड भी प्राइमरी मेमोरी से कम मिलती है। और लास्ट वन दैट इज कैच मेमोरी। सबसे पहले डेटा जब भी प्रोसेस होता है तो कैच मेमोरी में आता है और कैच मेमोरी से डेटा प्रोसेस होने के लिए CPU में ऐड होता है। ये सबसे फास्ट मेमोरी है। और इसी वजह से इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। ओके, तो ये हो गया बेसिक मेमोरी डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में।